नमस्कार मित्रों। चुनाव के समय में छोटे से प्रयास के तहत निर्णय की घड़ी श्रृंखला में आज देश मेरा नाम से कुछ बातें लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज़ादी के बाद, या जिसको आज़ादी कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत गंभीर प्रश्न है। आज़ादी और गुलामी का फ़र्क व्यवस्था का होता है। एक शोषण की, गुलाम बनाए रखने की व्यवस्था होती है और एक सबके उन्नति की, सबको आज़ाद रखने की व्यवस्था होती है। और उसके बाद 15 अगस्त 1947 के बाद हमारे देश के रहनुमाओं ने शोषण और गुलाम बनाए रखने की व्यवस्था को ही आगे बढ़ा दिया, बल्कि उसमें कुछ और भी खतरनाक उपबंध जोड़ दिए। यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही है और उसका परिणाम क्या हुआ कि जहां हमको एक देश के रूप में संगठित होना चाहिए था, वहां हम बटे हुए लोग हो गए। कभी धर्म, कभी मजहब, कभी पंथ, कभी जाति, कभी क्षेत्र के नाम पर। हमारे रहनुमाओं ने गजब का देश बनाया है। हमारे रहनुमाओं ने गजब का देश बनाया है। देश वालों के लिए ही अपना देश पराया है। देश वालों के लिए ही अपना देश पराया है। भांति भांति से देश को यूं बांट दिया है कि देश वाला ही लठ लेकर देश के पीछे पड़ा है। भांति भांति से देश को यूं बांट दिया है कि देश वाला ही लठ लेकर देश के पीछे पड़ा है। गौर से देखें या देश के बारे में थोड़ा चिंतन करें तो हमें साफ साफ दिखता है कि देश हमारा हवा में है। हम बात करते हैं देश की और बहस भी खूब करते हैं, लेकिन जब देश के लिए कुछ करने की बात आती है, देश के लिए 2 कदम भी चलने की बात आती है, तो हम अपने मजहब के हिसाब से, जाति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से चलने लगते हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि देश हमारा हवा में है, ज़मीन पर नहीं है। इसी नाते हमारे छोटे स्वार्थ देश के नुकसान के ऊपर हावी हो जाते हैं। हमें अगर 100 रुपये का लाभ है और देश का 1000 रुपये का नुकसान है, तो हम बेहिचक वह काम कर लेते हैं। कितनी भयंकर विडंबना है कि हमारे देश में गाड़ी के शौचालयों में शौचालय का डिब्बा चैन से बांधना पड़ता है। लोग वह भी चोरी कर ले जाते हैं। तो इस तरह से हमारा देश लोगों के मन मस्तिष्क में नहीं है। वह केवल कहने सुनने के लिए, बहस करने के लिए या समय पास करने के लिए है। इसी तरह से चुनावों के समय में भी, जो कि हमारे देश का भाग्य, देश की दिशा और दशा बदलने का, उसमें एक मजबूत रंग भरने का महत्वपूर्ण समय है, वहाँ भी हमारे ऊपर कभी जाति, कभी पंथ, कभी मजहब, कभी क्षेत्र, कभी भाषा हावी हो जाते हैं और हम आराम से अपने देश को किनारे कर उसी के हिसाब से आगे बढ़ जाते हैं।
यद्यपि ये बात सबकी नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों की अवश्य है। अभी भी इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, संभवतः बहुसंख्यक वही हैं, जो देश के हिसाब से सोचते हैं, अन्यथा ये देश कब का खंड खंड हो गया होता। इस चुनाव में कुछ ऐसी बातें नज़र आ रही हैं, इस नाते थोड़ा चिंता गहरी हो रही है कि लोग देश से अलग सोचकर अपना निर्णय करते जा रहे हैं या करने जा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि कुछ दिन या कुछ अधिक समय तक अगर शांति व्यवस्था से हमारा समय बीत चला तो हमें उबल सी महसूस होने लगती है, मज़ा नहीं आता है। भले वह शांति, सुव्यवस्था, समृद्धि का समय हो, लेकिन हमको खटकता है और फिर हम एक खेल की तरह उसे बदलने के उद्योग में हंसी हंसी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब उसके परिणाम हमारे सामने आते हैं तो फिर सिर्फ रोना ही रह जाता है। ऐसा कई बार हो चुका, तो इस बार कम से कम ऐसा ना होने पावे। यह जिम्मेदारी हमारी भी है, आपकी है। इस नाते किसी के द्वारा किसी की प्रार्थना करने का सवाल नहीं है। और एक चीज़ तो एक बात तो बार बार देखने में आती है, चारों तरफ काम दिख जाए, चारों तरफ देश की समृद्धि, शक्ति दिख जाए, लेकिन हमारी अपनी निजी स्वार्थ की मानसिकता इतनी गहरी है, हमारी निजी अस्मिता की स्थिति इतनी गहरी है कि अगर उससे हमारे घर में कुछ नहीं आया तो फिर हमको उससे कोई मतलब नहीं है। सब हुआ लेकिन हमें नहीं मिला तो हमें क्या। हालांकि सब होता है तो उसमें अवश्य कुछ न कुछ हमें भी ज़रूर मिलता है। सड़कें बनी, रेल की व्यवस्था सुधरी, अस्पतालों की व्यवस्था सुधरी, स्कूलों की व्यवस्था सुधरी, तो हम भी किसी अंतरिक्ष में नहीं रहते। निश्चित तौर पर वो सुधरी चीज़ें हमारे हित में भी ज़रूर होती हैं, हुई भी हैं, लेकिन अगर हमारा ध्यान सिर्फ हमारे घर तक रहेगा, हमारी जात तक रहेगा, हमारे मजहब तक रहेगा, तो निश्चित तौर पर हम अनर्गल रूप से निराश भी होंगे और गलत निर्णय में सहभागी भी होंगे। आज एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हम देश से अलग चाह कर भी नहीं रह सकते। आज हमारे स्वार्थ, हमारे अहंकार भले देश से बड़े हो जाएं, लेकिन कल जब हम खंड खंड में होंगे, कमज़ोर होंगे, बटे हुए होंगे, तो इस दुनिया में जो कि देशों में बटी हुई है, वहाँ कोई हमको न भाव देने वाला होगा, न कोई शरण देने वाला होगा। अगर हमने अपने स्वार्थ में अपने देश को लात मारी है तो सारी दुनिया हमको लात मारने के लिए तैयार खड़ी है। इस बात को हमको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अगर हमने अपने देश से अलग अपना अस्तित्व माना है तो निश्चित तौर पर वह अस्तित्व मिटने वाला है। एक मजहब से जुड़े लोग अगर अपने मजहब के नाम पर अपने देश से अलग जाते हैं तो यह चीज़ उनको भी ध्यान देने की है कि आज अगर ये देश कमज़ोर होगा, अगर आज इस देश की दुर्गति होगी
तो दूसरे देश वाला भले वो आपके ही मजहब का हो, आपको कदापि नहीं पूछेगा, आपको शरण भी नहीं देगा। और आप किसी तरह अगर वहाँ चले भी जाते हैं तो आप वहाँ दोयम दर्जे के ही नागरिक होंगे। पाकिस्तान का उदाहरण साफ साफ सामने नज़र आता है। ऐसी ही बातें हैं। इसी तरह जात के बारे में भी कह सकते हैं, क्षेत्र के बारे में भी कह सकते हैं। अगर देश को चोट पहुंचाकर आपकी जाति समृद्ध होती है, देश को चोट पहुंचाकर आपका क्षेत्र समृद्ध होता है, देश की भाषा खत्म कर आपकी भाषा का भाव बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर इसमें आपका हित नहीं होने वाला है। कुछ दिन तक आपका अहंकार बहुत सारी किलोल अवश्य कर सकता है, लेकिन अंत में आपको आत्मघात का जो भी दंश होता है वह झेलना ही होगा। तो आज निर्णय की इस घड़ी में अपने दूषित दायरों से, अपने संकीर्ण स्वार्थों से अलग होकर हम देश के बारे में सोचें। यहाँ एक बात और गौर करने की है कि देश के बारे में सोचने का ये मतलब नहीं कि हम देश पर कोई एहसान कर रहे हैं। दरअसल वह प्रकारांतर से हमारे ही संपूर्ण स्वार्थ की अभिव्यक्ति है। देश कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हमको सब कुछ कुर्बान कर देना है। देश वास्तव में वो चीज़ है जहां हम क्षुद्र स्वार्थों से उठकर अपने संपूर्ण स्वार्थों को संभालते हैं, सजोते हैं। इस नाते अपने क्षुद्र स्वार्थों से ऊपर हटकर, छोटे छोटे दायरों से अलग हटकर इस देश के हित में मत देने अवश्य जाएं, अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात का विराम होता है। नमस्कार।